नमस्कार सभी को। आज के सेशन में देखते हैं बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 23 जुलाई 2025 को। ऑल डिस्ट्रिक्ट का जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं स्टूडेंट के द्वारा, जो कि एकदम से ओरिजिनल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन लेके आए हैं और कम ही समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि अभी का टाइम आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। मैं अभी मोड़िया सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आज के सेशन में कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन की बातचीत करें तो 20 या फिर 16 जुलाई को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इससे एक बात का अंदाजा लग रही है कि एनालिसिस जो आप देखते हैं इससे बेनिफिट है कि रिपीट हो रहा है। जिसका एग्जाम हो चुका अपना अपना मिला लीजिएगा, जिसका नहीं हुआ है देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले एक बात बताते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन रहता है, इसलिए हो सकता है कि आपका एग्जाम दूसरी जगह हुआ होगा तो स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन मैच न करे, लेकिन लास्ट का कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कैसे 31 अक्टूबर क्या हो जाएगा आपका सर 31 अक्टूबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। कुंडनकुलम, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में। कुंडनकुलम में जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बातचीत करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था, बाद में जाकर के प्रस्तावना बन गया था, यानी कि प्रेमबल प्रस्तावना से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला। इससे पहले कोई प्रस्तावना से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब इतना 100% में लिख के देते हैं कि जिसका भी एग्जाम 27 जुलाई को है या फिर 30 को या फिर 3 को है, उसके एग्जाम में प्रस्तावना से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश के जो है ना लंबे, ये ब्रिटिश नहीं होगा, ये ब्रिक्स होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही कर लीजिए, ये हो जाएगा ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स के जो है 90 सदस्य में कौन शामिल हुआ, तो इंडोनेशिया। कौन शामिल हुआ, इंडोनेशिया शामिल हुआ। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। भानु अथैया। कौन था, तो आपका सर जी भानु अथैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए दिवस से एक क्वेश्चन आता है, दिवस से 100% जहां तक देखा गया है हर एक दिन हर एक के एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से आता है। और दिवस से जो क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक वीडियो एकदम से लेकर आएंगे जिसमें दिवस बताएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर हम वो दिवस बता देंगे वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी दिवस से क्वेश्चन आया वही पीडीएफ आया है। तो उस पीडीएफ को हम यहाँ पे एनालिसिस करवा देंगे, लेकिन आप लोग का कमेंट रहना चाहिए, ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, यूक्रेन की राजधानी कहाँ। क्या पूछा था, यूक्रेन की राजधानी कहाँ, कीव है। देखिए देश की राजधानी मुद्रा आपको याद करके ही जाना है, चाहे आप लूसेंट से याद कर लीजिए और स्पीडी करंट अफेयर से याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड जो है कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनेस्को ने कब किस विश्व धरोहर स्थल को कब शामिल किया है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। यूनेस्को का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन आता ही रहता है, उसके बाद यूनेस्को से भी क्वेश्चन आता है। इसलिए आप यूनेस्को वाला टॉपिक देखे जाइएगा, जैसे कुंभ मेला को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया, ठीक है। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र जो है ना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूछेगा तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। किसका, राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। आप इसको भी एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। राकेश शर्मा। कौन था, राकेश शर्मा हो जाए इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। कौन हो जाए, विशाख दत्त। देखिए पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आता ही रहता है स्टैटिस्टिक्स में। अब उसको याद कहाँ से करना, हम आपको टॉपिक बताते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या तो आप लूसेंट का लास्ट वाला जो है आप लूसेंट का वो याद कर लीजिएगा, वहां से अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिलता है। या थोड़ा बहुत जो है ना पुस्तक, जो वीवीआई पुस्तक जो आप पे देखिएगा, जो थोड़ा बहुत घूमते रहता है, यानी कि हर एक एग्जाम में आते रहता है, वो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पुस्तक और लेखक पूछा गया आप उसको देख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो देखिए अब ऑप्शन में आपका क्या था, उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होता है कुंभ मेला देखिए हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में लगता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा है कुंभ मेला जो लगा था इधर हाल फिलहाल वो कहाँ पे लगा था, तो वो लगा था प्रयागराज में। 144 साल के बाद प्रयागराज में लगा था, जिसको महाकुंभ बोलते हैं, तेजी सर जी, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताना, हमने आपको बता चुका है कुंभ मेला कब से कब तक आयोजित हुआ था। कुंभ मेला कब से कब तक आयोजित हुआ था आप लोग को बताना है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है, 8 मार्च को। कब मनाता है, 8 मार्च को मनाता है। एक क्वेश्चन था पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। यानी कि झील से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये बिहार पुलिस का जो है ना एकदम से फेवरेट टॉपिक है। चाहे आप 2024 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 2025 का उठाइए, चाहे उससे पहले जितना भी आपको सोचा झील से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहे। चाहे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी, खारे पानी, ये सब झील आप देख के चल जाए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत सिंह। कौन, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। एक पूछा था राहुल केला कहाँ पे। देखिए ये इतना छोटा क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन राहुल केला से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एग्जैक्ट विद्यार्थी नहीं बता पाया कि क्या था, लेकिन बोला था सर राहुल केला कहाँ पे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो राहुल केला कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन 20 जुलाई को भी एग्जाम में आया था और आज 23 जुलाई को, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है कजी से जी। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, बिहार है। कौन सा, बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है कजी सर जी। हम जो महामैराथन क्लास कराए थे बिहार जी का, उसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन था वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार। ये क्वेश्चन भी हम करा रखे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन तो कराए, ये भी क्वेश्चन करा रखे। आप कैसे जी, आप कहाँ कराए, प्रैक्टिस सेट जो करा रहे थे, तो आप जाके देखिएगा प्रैक्टिस सेट हम कराए थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, एक क्वेश्चन वर्तमान से पूछता है, या तो किसी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री देख के चल जाइएगा, कोई भी राज्य का पूछ देगा, क्योंकि 16 जुलाई को जो है ना समस्तीपुर वाले में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन कि राज्य दिया था और राज्यपाल दिया था, बोला था कि मिलान कीजिए। ठीक है, या फिर वर्तमान में जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए, वर्तमान के राष्ट्रपति, इधर उपराष्ट्रपति हो सकता चेंज होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रधानमंत्री कौन हो गए, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हो गए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। नियंत्रक महालेखा परीक्षा कौन हो गया, वर्तमान के महान्यायवादी कौन हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो गए, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये सब आप देख के चल जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। एक क्वेश्चन था कि कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था, थॉमस पेन ने। किसने लिखा था, थॉमस पेन ने लिखा था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील का मुद्रा क्या, मुद्रा और राजधानी तो पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन पूछा था ब्राजील का मुद्रा क्या, तो ब्राजीलिया राइल है। क्या है, ब्राजीलिया रियल है। ठीक है जी सर। एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो कर्क रेखा पूछता है किस राज्यों से नहीं गुजरते, ये पूछा जा रहा है। तो अब ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने, 8 राज्यों से वो गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। और बातचीत करेंगे कर्क रेखा की, तो कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। अगर सेशन वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है। और जो पहली बार है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन था सूरत किस नदी किनारे स्थित है, ताप्ती नदी। कौन सा, ताप्ती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ देखने को मिला है, तो कालीबंगा में। कहाँ देखने को मिला है, कालीबंगा में देखने को मिला। ये क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन सा है, केरल है। आप इस बात को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था अंगूठा चुमना का मुहावरा क्या होता है, चापलूसी करना। अंगूठा चुमना मतलब चापलूसी करना। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक था चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। जट जटिन नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जट जटिन नृत्य जो है ना बिहार का। किसका है, बिहार का लोक नृत्य। किसका, बिहार का लोक नृत्य है। विदेशिया हो गया, जट जटिन हो गया, झिझिया हो गया। ठीक है, हाँ सेमा चकावा हो गया। ये सब किनका है, बिहार का है। आप इसको एकदम से सरहुल की बात करेंगे तो झारखंड और बिहार दोनों हो जाए सरहुल। अब ऑप्शन के अनुसार सरहुल को टिक करना है। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन था भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। अच्छा आपको एक बात बताए,
कि भारत रत्न से जो है ना क्वेश्चन 16 जुलाई को भी पूछा गया, 20 जुलाई को भी पूछा गया, 23 जुलाई को भी क्वेश्चन देखने को मिला भारत रत्न से। 16 जुलाई को यह बात पूछा गया था कथन टाइप का कि भारत रत्न जो है ना कब से शुरुआत हुई थी, 1955 से शुरुआत हुआ है। बोला गया था सही कि गलत है, तो गलत था क्योंकि भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुआ। एक पूछा अमर्त्य सेन को साहित्य में मिला है नोबेल पुरस्कार, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कथन गलत था। फिर उसके बाद जो है ना 20 जुलाई को भी क्वेश्चन भारत रत्न से देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद जो है आज फिर 23 जुलाई को भी ये क्वेश्चन देखने को मिला कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। अब हम लिख के दे देते हैं कि आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है 2024 या 25 में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और जिसको जैसे कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है, और भी जैसे कि मोरारजी देसाई को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, तो जिनको जिनको मिला है, ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप उसको पढ़ के चलिए, करंट अफेयर वाला मतलब भारत रत्न टॉपिक पढ़ के जाना, ठीक है काजी सर जी। जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको थोड़ा सा गाइडेंस कर देते हैं ताकि एनालिसिस का यही तो बेनिफिट होगा काजी सर जी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा, गोदावरी नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दिया सलाई के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन भी हम पढ़ा रखे हैं। कैलाश सत्यार्थी कौन थे, कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई के लेखक कैलाश सत्यार्थी थे। एक क्वेश्चन था एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हमने फुल फॉर्म भी पढ़ा रखा, ठीक है काजी सर जी। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो फुल फॉर्म जो है ना एक ऐसा वीडियो लेंगे जिसमें टोटल फुल फॉर्म बता देंगे, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग के कमेंट पे डिपेंड करेगा। आप लोग इंटरेस्ट है तब लाएंगे, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन था सोमेश्वर पहाड़ी किस राज्य में है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। एक क्वेश्चन की अगर बातचीत करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो नहीं है पूछा था। अब ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। शायद स्टूडेंट ने बोला सर कुरुक्षेत्र था ऑप्शन में, तो कुरुक्षेत्र जो है महादेवी वर्मा के रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सा है, एक हो गया यामा हो गया, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की करिया, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। अब इसको छोड़ के जो भी ऑप्शन में था आप उसको टिक लगा देते तो आपका सही होता। एक क्वेश्चन था किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, कहाँ पे है, बिश्केक। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है काजी सर जी। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल सर इतना हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं था। देखिए कुछ क्वेश्चन हल्का आता है, लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो है हल्का रहेगा जो इसी टाइप से, और कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेगा, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट को याद नहीं रहता तो वो लिख के सेंड नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर अभी और भी कई सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट भेज रहे हैं तो एकदम से सब क्वेश्चन को एक जगह कर रहे हैं, और एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें 23 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताएंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बता दिए उसको छोड़ करके और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब के सब आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आ रहे हैं, और जैसे ही एकदम से आ जाएगा तो फिर एक वीडियो और लेके आएंगे जो कि एकदम से उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। तो उसको कैसे देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखे प्रैक्टिस सेट में। एक क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, मोसले को माना जाता है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये किस आधार पे है, तो आपका सिर्फ परमाणु संख्या पे, किस पे है, ये परमाणु संख्या पे। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुके हैं। और पूछेगा कि ऐसे जो है ना एक मेंडलीव ने आवर्त सारणी लाया था सबसे पहले, और उसने जो लाया था ना उसका किस आधार पे था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आवर्त सारणी था, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूछेगा अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। पूछे त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, इस बात को याद रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन था दांतों में सरण यानी कि दांत जो सड़ने लगता है, ये सरण नहीं होगा, दांत जो सड़ने लगता है वो कितने पीएच मान यानी कितने पीएच मान से कम होने पे जो है दांत सड़ने लगता है, 5.5 पीएच मान से अगर कम हो जाएगा तो दांत सड़ने लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पादप में वृद्धि को रोकता है, तो एब्सिसिक एसिड जो है पादप में वृद्धि को रोकता है। एक क्वेश्चन था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। क्या है, एस्कोर्बिक एसिड है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बातचीत करेंगे तो एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो अभी तक मेरे स्टूडेंट के द्वारा इतना ही क्वेश्चन सेंड किया गया था, तो मैंने इतना क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग को करवा दिया हूँ, ठीक है। और वो भी आप देख लीजिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। अगर सेशन आपको वाकई तौर पर अच्छा लगा होगा तो आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक आवश्यक सूचना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसलिए
कि अभी कुछ ही क्वेश्चन, अभी 45 क्वेश्चन करवाए हैं, और भी क्वेश्चन अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आएगा एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें जितना भी छोटा बड़ा क्वेश्चन रहेगा टोटली करवा देंगे। उसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन में 3 से 4 सेट में क्वेश्चन बनता है, तो लगभग 400-500 क्वेश्चन बनता है। उसमें से जितना और भी क्वेश्चन आएगा उसको हम करवा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।